श्री गणेशाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के जिस प्रसंग पर हम लोग श्रवण अमृत पान कर रहे हैं वह राजा भानु प्रताप और उस कपटी मुनि का प्रसंग चल रहा है। तो जाई उपाय रचहु नृप एहू, संवत भरि संकल्प करेहू। नित नूतन द्विज सहस सत, बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिनहि करबि जेवनार। तो यहां कपटी मुनि राजा भानु प्रताप को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है, मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी। और कपटी मुनि कहता है कि जब नरेश मैं करऊं रसोई, तुम परुसहु मोहि जानन कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। हे नरपति, हे नरेश, हे राजा, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम रसोई में बने हुए व्यंजन भोजन को परोसो, किंतु यहां यह चीज कि मुझे कोई जानने ना पाए, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यानी वह सभी जो जो रसोई के अन्न को खाएंगे आपके वश में हो जाएंगे, आपका अनुसरण करेंगे। और आगे भी कहता है कि पुण्य तिन्ह के गृह जेवई जो, तव बस होई भूप सुन सोऊ। जाई उपाय रचहु नृप एहू, संबत भरि संकल्प करेहू। इतना ही नहीं, यानी भोजन करने वालों के घर भी जो जो भोजन करेगा, तो हे राजन ये ध्यान से सुनो कि वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। और जाई उपाय रचहु नृप एहू, संबत भरि संकल्प करेहू। कि जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प लो, उसका संकल्प करो। तो नित नूतन द्विज सहस सत, बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिनहि करबि जेवनार। तो यहां कि उस समय वह घर की शुमारी यानी गणना में 3,60,00,000 घर वेद पाठी जो क्रियावान श्रेष्ठ ब्राह्मणों के थे कि एक एक लक्ष्य का नित्य निमंत्रण होने से एक वर्ष में 360 लक्ष्य यानी 3,60,00,000 का निमंत्रण हो जाएगा। ये उसकी गणना है। और वेद पाठी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ही निमंत्रण दिया गया कि बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। तो इनकी उपेक्षा जो सामान्य ब्राह्मण थे उनको निमंत्रण नहीं दिया, और उनके लिए कहा जो सामान्य ब्राह्मण हैं जिनको निमंत्रण नहीं दिया कि पुण्य तिन्ह के गृह जेवई जो, तब बस होई भूप सुन सोऊ। यानी वर्ष भर ब्राह्मण भोजन कराने की विधि यही बताई कि उनको 3,60,00,000 को निमंत्रण दिया और
जो सामान्य ब्राह्मण थे उनको निमंत्रण नहीं दिया, तो उनके लिए कहा कि वो जो जो भोजन करेंगे तो उनके यहां जो भोजन करेंगे वो भी आपके आज्ञा का पालन करेंगे, आपका अनुसरण करेंगे, आपके वश में हो जाएंगे। तो यह वर्ष भर ब्राह्मण भोजन कराने की विधि को बताया। और साथ कौन दे रहा है? कालकेतु। तो कालकेतु तो एक ही दिन में राजा को साफ दिला देगा। भाई कपटी मुनि और कालकेतु दोनों का ही ये उद्देश्य है कि राजा का विनाश करना। तो कालकेतु में यह सामर्थ्य है, तभी तो उसने कपटी मुनि को वचन दिया था कि कुल समेत रिपुमूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तो उसने वर्ष भर को नहीं कहा था। और तापस जो कपटी राजा था उसने एक वर्ष का संकल्प करने के लिए कहा कि जिससे राजा को विश्वास हो कि यह बड़ा भारी पुण्य है और इस पुण्य के प्रभाव से ब्राह्मण अवश्य ही मेरे वश में हो जाएंगे। तो उसी के बाद आगे कपटी मुनि कहता है, एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, हुई हैं सकल विप्र बस तोरे। करी है विप्र होम मख सेवा, तिहि प्रसंग सहज ही बस देवा। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं एहि बेस न आऊ बकाऊ। तुम्हरे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणब मैं करी निज माया। तप बल तेहि करी आपु समाना, रखी हूँ इहाँ बरस परवाना। कि हे राजन, वह कपटी मुनि कह रहा है कि इस तरह यानी इस या इस साधन से अत्यंत थोड़े से कष्ट में ही समस्त ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। और करी है विप्र होम मख सेवा। अब ब्राह्मण लोग जो होम यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे, ते ही प्रसंग सहज ही बस देवा। तो उसके संबंध से देवता सहज ही तुम्हारे वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं ही बेस न आऊ बकाऊ। तुमसे एक और पहचान की बात बताता हूं कि मैं इस वेश में कभी नहीं आऊंगा। और कैसे फिर? कि तुम्हरे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणब मैं करी निज माया। हे राजन, मैं तुम्हारे पुरोहित उपरोहित को अपनी माया के बल से हर लाऊंगा। तप बल ते ही करी आपु समाना, रखी हूं इहाँ बरस परवाना। और तप के बल से उसे अपने समान बनाकर यहां एक वर्ष पर्यंत रखूंगा। तो कपटी मुनि कहता क्या है कि एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, हुई है सकल विप्र बस तोरे। यानी अन्य बहुत सारी विधियां भी बताई थी और वो कष्ट साध्य है। और इस विधि जो तापस कपटी मुनि बताता है कि वह अत्यंत अल्प कष्ट है, यानी बिल्कुल न के बराबर है। भाई भोजन कराने मात्र का और परसने भर का कष्ट है, इतना ही कष्ट है। और हुई है यानी हुई है सकल विप्र बस तोरे। तो हुई है कहां से? कि निश्चय ही हो जाएंगे, कोई संभावना नहीं है, निश्चय है। कहने के पीछे आशय या भाव है कि अन्य साधनों के करने पर भी संदेह ही रहता कि सफलता हो या न हो। और यहां कष्ट साध्य पुनि हो ही कि नाही, जो विविध जतन है। और इस साधन में सफलता भी निश्चित है कि सकल विप्र बस तोरे। तो संवत भर का संकल्प करना
और 1,00,000 विप्र नित्य निमंत्रित करना, यह कहकर सकल विप्र बस हुई हैं। यही तो कह रहे हैं, किसके तोरे तुम्हारे वश में होंगे कि 3,60,00,000 घर उस समय वेद पाठी विप्रों के थे। और करी हैं विप्र होम मख सेवा, ही प्रसंग सहज ही बस देवा। सहज ही का भाव कि देवताओं का वश में होना कठिन है, वे सहज ही में वशीभूत हो जाएंगे। यानी जो देवताओं का वश में होना कठिन है, वो बहुत ही सहज रूप में वशीभूत हो जाएंगे, और उनको वश में करने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ब्राह्मणों को वश में करने के लिए किंचित कष्ट उठाना पड़ेगा, और इनको वश करने में किंचित भी कष्ट नहीं होगा देवताओं को। कहने का भाव कि भूदेवों को वश कर लेने से स्वर्ग के देवता स्वाभाविक ही वश में हो जाएंगे। जो देवता हैं सहज ही में बिना कष्ट किए कैसे वश में हो जाएंगे? तो वह कहता है कि करी है विप्र होम मख सेवा, ते ही प्रसंग सहज ही बस देवा। कि देवता होम यज्ञ आदि से वश में होते हैं, किंतु तुमको यज्ञ सेवा पूजा आदि कुछ नहीं करनी पड़ेगी। ते ही प्रसंग यानी ब्राह्मण जो होम यज्ञ सेवा पूजन आदि करेंगे, उसी के संयोग से देवता भी वश में हो जाएंगे। यानी कहने का जो आशय है कि यज्ञ आदि तो ब्राह्मण करेंगे, विप्र करेंगे, और फल तुमको मिलेगा। तो केवल एक बार उनको मेरे हाथ का बनाया खाना परसकर खिला देने पर तो इतना बड़ा पुण्य और इतना बड़ा लाभ होगा। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं ही भेष न आऊ बकाऊ। लखाऊ जैसे आगे कपटी मुनि ने कहा है कि मैं आऊब सोई बेस धरी, पहचान हूं तब मोई। तो इस तरह लखाऊ का अर्थ आगे चलकर और स्पष्ट करते हैं। तो पहचानने की बात, अगर लखाऊ शब्द के अर्थ पर हम चलें तो लखाऊ का मतलब पहचानने की बात, कि जिससे तुम हमको पहचान सको। पहले तो तापस ने अपने को छिपाया कि मुझे कोई जान ना पाए, कि तुम पर सौ मोहि जानन कोई। और कदाचित कोई जाने भी तो पुरोहित का वेश देखकर पुरोहित ही जाने। इसी से कहा कि मैं एहि बेस न आऊ बकाऊ, कि हमारे प्रकट होने से तुम्हारे कार्य की हानि है। और जो मुनि के अंतर्मन का भाव है कि यदि हमें कोई जान गया तो हमारा तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, इसलिए कहा कि इस वेश में नहीं आऊंगा। तुम्हरे उपरोहित कहूं राया, हरियाणब मैं करी निज माया। यानी धर्म के कार्य में पुरोहित अग्रसर होता है और वही रहता भी है आगे आगे। और राजा का पुरोहित तो बड़ा बुद्धिमान है, राजा का पुरोहित बड़ा बुद्धिमान है, और यदि वह वहां पर रहा तो हमारे छल को तो तुरंत भांप लेगा। यह उसके हृदय में भय है, किसके? कपटी मुनि के। इसलिए उसको वहां से हटा देने को बात कहता है। और ऊपर से यह दिखाता है कि तुम्हारे पुरोहित को मैं अपने समान बनाकर यहां रखूंगा, जिससे हमारे तप में अंतर न पड़े, हमारा आसन शून्य न हो। और मैं हरियाणब करी निज माया, हर लाने का कि प्रत्यक्ष से ले आने से गुप्त बातें खुल जाएंगी, और हमारे कहने से तो वो आएगा नहीं, तो हरण करने पर ही तो आएगा। और निज माया यानी अपनी योग माया, योग बल के प्रभाव से वो बता रहा है कि हम उनको हर लेंगे। इस तरह कपटी मुनि अपना प्रभाव, अपना सामर्थ्य भी राजा को दिखा रहा है। भाई माया सबकी अलग अलग होती है। सबसे बड़ी कौन? राम की माया है
कि सुनु खग प्रबल राम की माया। फिर उसके पश्चात त्रिदेव की माया है कि विधि हरिहर माया बड़ी भारी। और उसके पश्चात देव की माया कि कछुक देव माया मति मोई। फिर ऋषि की माया विधि विस्मय दायक विभव मुनिबर तप बल कीन। और ऋषि के बाद असुर की माया कि जब कीन ते ही पाखंड भय प्रकट जंतु प्रचंड। और राक्षसों के बाद मनुष्य की माया, यहां न लागी राउरी माया। तो यहां पर आसुरी और मानुषी दोनों मायाएं एक साथ काम कर रही हैं, यानी असुरों की माया और मनुष्यों की माया। भाई पुरोहित को हर लाना कहा, क्योंकि यह बात अगर सामान्य रूप में बुलवा कर लाएंगे तो हमने जो बात छिपाने की कही है वो तो खुल जाएगी। काल केतु के बल पर ही यह बात कहता है कि काल केतु के माया से। और आगे कहते हैं कि तप बल ते ही करी आप समाना रखी हूं इहां बरस परवाना। और किस लिए हर लाएंगे कि संवत भर तुम्हारे यहां हमें रहना होगा। जैसे पहले कहा है कि मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही करई जेवनार। तो यहां आसन खाली हमारा न रहे, इसलिए हम उनको यहां हर लाएंगे। अतप बल ते ही करी आप समाना कि पुरोहित हमारे समान नहीं है और न हो सकता है। मैं अपने तपोबल से उसे अपने समान बना लूंगा। और पहले ही कपटी मुनि कह चुके हैं कि तप ते अगम न कछु संसारा, यानी तप से सब कुछ संभव है। तो अपने समान बनाने का भाव कि हमारा काम पुरोहित करेगा और पुरोहित का रूप रखकर उसका धारण कर तुम्हारा काम मैं करूंगा। और रखी हूं यहां कि मेरा नित्य नियम वह करता रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां और कोई तो आ नहीं सकता। रहे देवता मुनि, सो वे भी अंतरिक्ष से मेरे दर्शनों को आते जाते हैं, उनको भी यह न मालूम हो कि मैं कहीं चला गया। तो यहां वह अपने सामर्थ्य को दिखा रहा है। तो इस तरह से वह कपटी मुनि राजा भानु प्रताप को बहकाता है कि जिसमें उसका उद्देश्य पूर्ण हो। तो राजा भानु प्रताप को बहकाता है जिससे यदि कपट खुल भी जाए और राजा यहां आवे तो पुरोहित ब्राह्मण समझकर मेरा वध न करे। दोनों तरफ से कपट का रूप है। अब पुरोहित रहेगा तो राजा की रक्षा करेगा, इसलिए इस उपाय को रच रहा है। और आगे कह रहा है कि मैं धरिता सुबेसु सुनु राजा सब विधि तोर संवारब काजा। गैनिसि बहुत शयन अब कीजय मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजय। मैं तप बल तो ही तुरग समेता पहुँचई हो सोवत ही निकेता। कि हे राजन अब सुनो, मैं धरुता सुबेसु सुनु राजा। तो हे राजन सुनो, मैं उसका वेश धारण कर सब तरह से तेरे कार्य को संवार दूंगा। सब विधि तोर संवारब काजा, सारे कार्य को संवार दूंगा। अगैनिसि बहुत शयन अब कीजय मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजय। तो हे राजन रात बहुत बीत गई है, अब सो जाइए। मुझसे और तुमसे, यानी तो मोहि तो ही, मुझसे और तुझसे अब तीसरे दिन भेंट होगी। भूप भेंट दिन तीजय, तीसरे दिन। अब मैं तप बल तो ही तुरग समेता पहुँचई हूं सोवत ही निकेता। कि मैं यहां पर
कहते हैं कि मैं अपने तपोबल से तुम्हें घोड़े समेत सोते ही तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। अब मैं आऊब सोई बेसुधरी पहचाने तब मोय, जब एकांत बोलाई सब कथा सुनाऊं तोय। क्योंकि मैं वही वेश धारण कराऊंगा जो अभी बताया, और जब तुमको एकांत में बुलाकर मैं सारी कथा को सुनाऊं तब मुझे जान लेना। तो कपटी मुनि कहता क्या है कि मैं धरिता सुबेसु सुनु राजा। पुरोहित बनने में तपोबल का काम नहीं है, इसी से यहां तप बल नहीं कहा। अब वेश धरना कहकर काज के संवारने की बात कह रहा है, यानी पहले पुरोहित को अपने समान बनाकर यहां रख दूंगा, अपने आसन पर आसीन कर दूंगा, और तब उसका रूप धारण कर तुम्हारा काम करूंगा। और सब विधि यानी निमंत्रण देकर बुलाना, जेवनार बनाना, विघ्न को दूर करना आदि सब काम ही सब विधि। तो यहां कहते हैं सब विधि तोर संवारब काजा, यानी विप्रों को निमंत्रण भेजने से लेकर जेवनार बनाने तक और सारे विघ्न को दूर करना, ये सब विधि। और आगे कहते हैं गए निस बहुत शयन अब कीजे, मोहित ही भूप भेंट दिन तीजे। भाई जब तप का प्रभाव कहने लगा था तो राजा को अति अनुराग हो गया था, और यह देखकर पुरातन कथाएं कहने लगा था कि भयउ नृपहि सुने अति अनुरागा, कथा पुरातन कहई सुलागा। तो इसी से बहुत रात बीत गई, आधी रात बीत गई। जैसे कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। विश्वामित्र जी जब पौराणिक कथा इतिहास कहने लगते थे तो अर्धरात्रि ही बीत जाती थी। वैसे ही यहां पर भी कथा और सारी बातें कहते समझाते अर्धरात्रि बीत चुकी थी। और शयन अब कीजे, यानी सोने की आज्ञा दिया। भाई क्यों? क्योंकि कालकेतु आना चाहता है। कि राजा का चित्त उसकी बातों में ऐसा मग्न है कि नींद भी आनंद से उड़ गई। पर कपटी मुनि तो अपनी घात में बैठा है, अपना घात लगाए हुए है, कपट फैलाए हुए है, और वो जानता है कि कालकेतु के आगमन का समय है, वो आने ही वाला है। और राजा के जागते हुए वो आएगा तो कैसे आएगा? इसीलिए अपने मतलब से शयन करने को कहा, सोने के लिए कहा। और यह भी डर लगा है कि यदि राजा कहीं कालकेतु को देख लिया तो हमारा सारा कपट खुल जाएगा। और ऊपर से एक साधारण सी बात कहने में अगर हम समझें कि बहुत रात बीत गई, इसलिए शयन करने के लिए कहना, सोने के लिए कहना एक शिष्टाचार है। भाई आज्ञा न देता तो राजा सोता नहीं। अब मोहित तो ही भूप भेंट दिन तीजे, कि आज का दिन तो बीत ही गया, सवेरे तुम्हारे पुरोहित को ले आऊंगा, ब्राह्मणों को निमंत्रित करूंगा, और परसों तुमसे आकर मिलूंगा। यानी बहुत दिन पर मिलने को यदि कपटी मुनि राजा से कहता तो राजा सहन न कर पाता, क्योंकि उसके अंदर इतना उद्वेग हो गया है, इतना उतावलापन हो गया। तो कल ही का दिन बीच में है, और यह भी उसे एक युग के समान बीतेगा। किसे? राजा भानु प्रताप को। जिस तरह 7वें सोपानोत्तर कांड में बाबा गोस्वामी दास जी लिखे हैं कि जुग समन पहि गए दिन तीनी, तो तीसरे दिन मिलने को कहा, बहुत जल्दी न की। भाई जिससे काम न बिगड़े, पहले दिन तो सोने में गया, दूसरे दिन राजा वन में गए, दोपहर में लौटे और निमंत्रण का समय न रह गया, तो तीसरे दिन सवेरे कालकेतु राजा से मिला, इसी से तुरंत उसी दिन विप्रों को निमंत्रण दिया। अब मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुंचई हूं सोवत ही निकेता।
यहां पर कह रहा है कि तुरग के साथ ही, घोड़ों के साथ तुम्हारे यहां पहुंचा दूंगा। कि तापस मुनि, कपटी मुनि ने जो अपनी महिमा कही थी, अब उसको यहां प्रत्यक्ष दिखा भी रहा है कि इसी से राजा को यह दृढ़ विश्वास हो गया कि कपटी मुनि ने अपने में योगमाया बल और तपबल दोनों को दिखा दिया कि तुम्हरे उपरोहित कहूं राया, हरियाणभ में करी निज माया। उपरोहित को हर लाने में माया बल, और यहां राजा को सोते में पहुंचाने में तपोबल को कहा कि पहुंचई हूं सोवत ही निकेता, कि तुम्हारी निद्रा न भंग होने पाएगी, तुम जग नहीं पाओगे। और घर पहुंचाने को कहा जिसमें अपनी महिमा, यानी कपटी मुनि सोचता है कि हमारी महिमा को और भारी राजा जी जान जाए कि भाई 70 योजन सोते में ही पहुंचाया, और वो भी किले के भीतर, महल के अंदर। और राजा ने ऐसा समझा भी कि पुण्य महिमा मन महु अनुमानी, कि कपटी मुनि ने घर में पहुंचाने को कहा, पर राजा ने कुछ उत्तर नहीं दिया कि लोग हमसे पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे, आपने तो हमें यह वृत्तांत गुप्त रखने को कहा है। और उत्तर ना देने से राजा की कपटी मुनि से भक्ति दिखाई कि स्वयं भले ही कष्ट सहा, प्रातः काल उठकर वन में गया, दोपहर में वहां से लौट कर आया, जिससे कोई जान ना पाए कि मैं सीधे पहुंच गया। अब मुनि को उत्तर न दिया, तो स्वामी की आज्ञा होने पर उत्तर देना यह एक लज्जा की बात है। उत्तर दे सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखि लाज लजाई। और कहता भी है कि मैं आऊब सोई बेसुधरी, पहचाने हूं तब मोई, जब एकांत बोलाई सब कथा सुनाऊं तोई। भाई पुरोहित का रूप धरकर वो आएंगे, अब पहचाने हूं तब मोहि, यानी पहचानने में भ्रम हो जाने की एक संभावना है भाई, क्योंकि हम भी पुरोहित का रूप धारण कर आएंगे, अब पुरोहित को देखकर भ्रम होगा कि ये मुनि है या पुरोहित है। और आगे ऐसा भ्रम हुआ भी कि उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलो की सुमेरी सोई काजा। तो इसी से पहचान बताई कि जिससे भ्रम न हो। भाई तापस को डर है कि कहीं राजा को अपने पुरोहित में मेरा धोखा ना हो जाए, पुरोहित आ जाए और हमें समझकर सारी बात कह दे, तो कोई बात इसके मुख से मेरे संबंध में न निकल जाए, इसलिए राजा को पुरोहित से बात करने को मना करते हैं। और शयन कीन नृपयाय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी, श्रमित भूप निद्रायति आई, सो के मिसोव सोच अधिकाई। भाई राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया, सोने चले गए। और छल में ज्ञानी, वह कपटी बना हुआ ज्ञानी, वह तापस अपने आसन पर जा बैठा। राजा थका हुआ है, इसलिए उसे बड़ी गहरी नींद आ गई, और उस छल ज्ञानी को तो बहुत सोच और चिंता है, इसलिए वह कैसे सो सकता है, वह सो ही नहीं सकता। तो शयन कीन नृपयाय सुमानी, कि राजा को अभी शयन करने की इच्छा नहीं थी, उसका मन कथा में लगा था, पर मुनि ने आज्ञा सोने की दी, इसलिए राजा शयन करने के लिए चले गए। भाई क्योंकि एक तो कपटी मुनि के लिए राजा सोच रहे हैं कि वे कालीन मुनि हैं, दूसरे गुरु हैं, भाई उनको गुरु भी बनाया, और तीसरे राजा को सुत और सेवक मुनि मानते हैं और उसका परम हित करने को तत्पर है। तो इस तरह सब प्रकार आज्ञा मानना आवश्यक था। और आसन जाई बैठ छल ज्ञानी, पहले कहा है कि निज आश्रम तापस लई गयऊ, आसन दीन अस्त्र बिजानी। तो अपने आश्रम में लाकर राजा को आसन दिया, और अब कह रहे हैं कि आसन जाई बैठ,
यानी कपटी मुनि ने 2 आसन बना रखे थे, तो यहां से उठकर दूसरे आसन पर जा बैठा। और 2 आसन कि तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी, अब भानु प्रताप ही बाजी समेता। तो अब यहां पर दूसरा आसन कुछ दूरी पर था, नहीं तो कालकेतु से अपने शत्रु के संबंध में बातें कैसे कर सकता था? राजा भानु प्रताप के संबंध में वो कैसे बातें कर पाता? और आसन जाई बैठ छल ज्ञानी, तो इसीलिए 2 आसन बना रखे थे, क्योंकि राजा के सामने जहां राजा सोवेगा वहां कालकेतु से बात करते नहीं बनेगी। अब बड़ी सावधानी से उसने छल की सिद्धि की है और वो टूटने ना पाए। अश्रमित भूप निद्रायति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। भाई श्रम में निद्रा आती है, लोग सोग श्रम बस गए सोई, तो सो किमि सो, सोने का समय हो गया है, इसी से राजा को सोने की आज्ञा दी, पर स्वयं नहीं सोया, आसन पर जाकर बैठ गया। इसका कारण कह रहे हैं कि सोच अधिकाई, तो सोच में निद्रा नहीं आती। निसिन नींद नहीं भूख दिन, भरत विकल सुचि सोच। अयोध्या कांड में उल्लेख किया, और यहां तापस ने राजा से जो कुछ अपना प्रभाव कहा वह सब कालकेतु निशाचर के माया की बल भरोसे पर कहा। इसलिए उसे यानी कपटी मुनि के को जो है कालकेतु के अब तक न आने का सोच है, उसकी चिंता है कि कहीं किसी कारण से रुक न जाए, और ऐसा न हो कि वो आए ही ना। अगर ना आया तो हमारा सब काम बना बनाया बिगड़ जाएगा। भाई कालकेतु नहीं आया तो बात झूठी पड़ेगी और फिर राजा मुझे जीता नहीं छोड़ेगा। तो यह सब सोच है कि कालकेतु निशिचर तह आवा, जेहि सूकर हुई नृपहि बुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा। तेहि के सतदूत अरुदस भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। कि कालकेतु राक्षस वहां आया जो सूकर बनकर राजा को छलावा देकर यहां पर लेकर आया था। अपरम मित्र तापस नृप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा। कारण कि वहां कालकेतु प्रकट नहीं था, सूकर का रूप धरे हुए था, इसी से बाबा गोस्वामी दास जी ने इसे यहां पर प्रकट किया। और कालकेतु अपने असली रूप से प्रकट होकर अब आया, तो इसी से राजा के सो जाने पर आया कि उस यहां पर कितनी सावधानी यहां पर दिखाएं। कौन? कालकेतु और कपटी मुनि। अजय ही सूकर होई नृपहि बुलावा, जब फिरत अहेरे पर भुलाई, बड़े भाग देखें पद आई। तो वही भूल कर यहां पर आए थे। अब परम मित्र का भाव कि परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा। तापस के मित्र तो बहुत हैं, पर यह कालकेतु परम मित्र है। क्यों? क्योंकि दोनों अत्यंत कपट जानते हैं। समानशील व्यसनेषु मैत्री, समानशील और समान व्यसन वालों में मैत्री होती ही है। और यह यहां की शत्रु के शत्रु से मित्रता होना स्वाभाविक है। तो मुनि कपटी और राक्षस मायावी दोनों राजा के शत्रु हैं। कि परम मित्र तापस नृप के, तो अब
यहां पर कह रहे हैं कि परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा। घनेरा कपट तो तापस भी जानता है, पर कालने में अति घनेरा कपट जानता है, क्योंकि वह राक्षस है और राक्षस मनुष्य की अपेक्षा अधिक कपट तो जानते ही हैं। तो यहां कपटी मुनि को तापस नृप कह रहे हैं, और इससे पहले कभी नृप नहीं कहा था। और राजा को छलने के लिए ही वह नृप मुनि बना था, जिससे राजा उसे मुनि जाने, और ऐसा हुआ भी। और राजा को कपटी मुनि ही जाना कि देख सुबेश महामुनि जाना, तो मुनि बनकर उसने कपट किया। इसी से भानु प्रताप कपटी मुनि संवाद में तापस नृप नहीं कहा गया, किंतु मुनि तापस मुनीस आदि कहते रहे। और अब कालकेतु कपटी मुनि के संवाद में तापस नृप कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब मुनि कहने का कोई प्रयोजन नहीं है। भाई कालकेतु जानता है कि यह राजा है, और राज्य छूटने पर अपने को छिपाने के लिए तपस्वी वेश बनाकर यहां पर बैठा है, तप कर रहा है। इसी से अब तापस नृप कह रहे हैं। बाबा गोस्वामी दास जी यहां पर तापस नृप लिख रहे हैं। परम मित्र तापस नृप केरा, और आगे तापस नृप मिली मंत्र विचारा। अब हर जगह नृप की बात कर रहे हैं। किते ही के सत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। अब कि कालकेतु क्यों राजा भानु प्रताप का शत्रु हुआ? भाई पुत्र बहुत प्रिय है, इसी से पहले पुत्र को दुख को बता रहे हैं कि 100 पुत्र और 10 भाई का उसका परिवार था, और उसके सारे वंश का नाश हुआ, सब मारे गए। कि खल अति अजय देव दुखदाई, कि वे अति खल और अति अजेय थे। खल का भाव कि देवताओं की संपत्ति देखकर जलते हैं। खलन हृदय अति ताप विसेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। तो देवताओं की संपत्ति का हरण करते हैं, इसलिए अति अजय। अर्थात यहां पर अति अजय की बात कि देवता इन्हें नहीं जीत पाते। इंद्रादि सभी देवता इनसे हार गए थे, और देवताओं से बैर मानते थे। भाई रावण ने राक्षसों से कहा था कि सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरू था। इंद्रादि देवता दुर्जय अजय हैं, इनको भी जीत लिया, और इसलिए अति अजय कहा। कि प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। कहने का आशय कि जब भानु प्रताप दिग्विजय को चले तो तापस नृप पर चढ़ाई की, तो तब कालकेतु अपने मित्र की सहायता के लिए अपने सभी पुत्रों और सभी भाइयों सहित आया। तब राजा ने उन सब पुत्रों और भाइयों को संग्राम में मारा, कालकेतु से युद्ध किया, क्योंकि वह ब्राह्मण देवता संत सभी को दुख दे रहा था, और राजा विप्र सुर संत से भी थे। इसी से राजा ने उन्हें सबको युद्ध में मारा। और तेहि खल पाछिल बयरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। और आगे कहते हैं कि विप्र संत सुर देखी दुखारे, यानी यह सबको मार डालने के कारण को बताया कि जो 100 पुत्र और 10 भाइयों को मारा, किसके? कालकेतु की। कि भानु प्रताप राजाओं को जीतकर उनसे दंड लेकर उनको छोड़ देते थे, फिर उनको मारना ही नहीं था। तो सप्तदीप भुज बल बस कीन्हे, लई लई दंड छाणी नृप दीन्हे। कि वो तो भुजबल से जीत कर और दंड स्वरूप कर लेकर सबको छोड़ दिए।
पर कालकेतु के पुत्रों और भाइयों को नहीं छोड़ा, इनका वध कर दिया। क्यों? क्योंकि देवता ब्राह्मण आदि जो राजा के सेव्य हैं कि गुरु सुर संत पितर महि देवा करई सदा नृप सब कई सेवा। भाई राजा जिनका भक्त है वे इन राक्षसों के कारण निरंतर दुखित रहते हैं। तो यह बात राजा ने स्वयं देखी, इसलिए सबों का नाश कर दिया। अब कालकेतु जान बचाकर भाग गया, इसी से बच गया। भाई राक्षसों को मारकर उनके दुख को दूर कर उन सबको यानी विप्र संत और सुर सबको सुखी किया। तो प्रताप भानु ने वास्तव में देखा जाए आज के परिप्रेक्ष्य में तो राजनीतिक भूल की, कि उसके विनाश का कारण भी बनी। विश्व विजेता के अभिमान में भानु प्रताप ने राजनीति का पालन सावधानी पूर्वक नहीं किया कि रिपुरुज पावक पाप प्रभु आई गनैन छोट करी। कालकेतु के सुत और भाई यानी सत्य सुत और 10 भाई तो मारे, पर घमंड में आकर कालकेतु की उपेक्षा कर दिया, अकेला है अब कर क्या सकता है। और इसी प्रकार राजा रण से भाग गया तो उस पर भी ध्यान नहीं रखा। अते ही खल पाचिल बयरु सम्हारा तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जहि रिपु छय सोई रचनि उपाऊ भावी बस न जान कछुराऊ। यहां उस दुष्ट कालकेतु ने अपने पिछले बैर को स्मरण किया और तपस्वी राजा से मिलकर सलाह किया, यानी जो कपटी मुनि बना हुआ है। और जेहि रिपु छय सोई रचे ही उपाऊ, कि उन दोनों ने वही उपाय रचा, वही योजना बनाई जिससे शत्रु का नाश हो। अभावी बस न जान कछुराऊ। और राजा भानु प्रताप होनहार वश भावी वश कुछ नहीं जान पाया। और रिपु तेजसी अकेल अपी लघु कर गनिय नताऊ। अजहु देत दुख रवि शशि सिर अवशेषित राऊ। तो यहां पर कह रहे हैं कि तेहि खल पाचिल बयरु सम्हारा तापस नृप मिली मंत्र विचारा। अब राजा को संग्राम में तो मार न सका और अकेला पड़ जाने से बैर का साहस भी नहीं रह गया, और एक साथी तापस नृप के मिल जाने से अब छल से मारने के उपाय को सोचा। अब पाछिल बयरु अपने 100 पुत्र और 10 भाइयों के मारे जाने का बैर। पहले तो तापस नृप के बैर से बैर मानता था, मित्र का बैरी अपना बैरी। इसी से रघुनाथ जी ने बाली से कहा था कि मम भुज बल आश्रित ते ही जानी मारा चहसी अधम अभिमानी। और अब कालकेतु ने अपने पुत्रों और भाइयों के मारे जाने को स्मरण किया कि इसने हमारे वंश का नाश किया, हम इसका वंश सहित नाश करेंगे। तापस नृप मिली मंत्र विचारा, कि कालकेतु बिना तापस नृप से मिले अकेले भानु प्रताप को छल से भी मारने में समर्थ न था। इसी से वह तापस नृप से मिला और तब दोनों ने मिलकर पहले विचार कर उपाय बनाया और फिर राजा को छला कि जेहि रिपु छय सोई रचनि उपाऊ भावी बस न जान कछुराऊ। राजा से जीतना संभव नहीं है, इसी से जेहि क्षय होय यानी जीतने का उपाय नहीं रचा, क्षय का उपाय रचा, नाश का उपाय रचा। और राजा को मृगया का व्यसन था, शिकार का एक नशा था। और कालकेतु सूकर बना और तापस नृप जो है वो मुनि बना। और सूकर छलकर राजा को तापस के पास लाया और दोनों ने मिलकर राजा को ब्राह्मणों से श्राप दिलाया। और यही उपाय है जो पहले कहाए हैं कि जाय उपाय रचौ नृप एहू संवत भरि संकल्प करेहू। और यहां पर राजा
भावी बस न जान कछुराऊ। कालकेतु का सूकर बनना, बैरी राजा का मुनि बनना, दोनों का मेल आदि कुछ न जान पाया। इसका कारण क्या बता रहे हैं बाबा जी? इसका कारण कह रहे हैं भावी। भावी बस कहने कि भावी ने राजा को अज्ञानी कर दिया, नहीं तो वह भानु प्रताप बड़े बुद्धिमान हैं और अवश्य जान जाते। भावी बस न कहते तो राजा में अज्ञान को दिखाते। कालकेतु और तपस्वी वेशधारी राजा के खुजवाने का यत्न बहुत किए थे, परंतु वशीभूत उसे कुछ पता न चला। अब कालक्रम से बात पुरानी हो गई, अब उस ओर कोई ध्यान ही नहीं देता। तो रिपु तेजसी अकेल अपि लघु कर गनियन ताव। अजहु देत दुख रवि शशि सिर अवशेषित राव। तो तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए, और जिसका सिर मात्र बचा था अर्थात वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। अब कालकेतु के आने पर तापस नृप या कपटी मुनि के बीच कैसे बात होती है और किस तरह ज्योनार तैयार करके विप्रों को भोजन कराते हैं, इसका श्रवण अमृतपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। तो एक बार जोर से बोलिए, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।